अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कोरोना वायरस अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आज के अखबारों में भी ख़बर है कि कई जगह कोविड-19 के मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ है। कोशिश भी बहुत हो रही है सूबाई हुकूमतों से और मरकज़ी हुकूमत से भी। इसके बावजूद ये वबा है कि ख़त्म लेने का नाम नहीं लेता है। कब तक ये वबा दुनिया में और ख़ासकर हमारे देश में रहेगी, इसका किसी को इल्म नहीं, मगर कोशिश होनी चाहिए, हो भी रही है। खुदा करे कि जल्द हम इस वबा से बरी हो जाएं। हम हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि काम नहीं हो रहा है। हत्तुल इम्कान काम हो रहा है। एक इंसान से जो हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा काम हो रहा है। इसके बावजूद हम इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ़ हमारे देश का मामला नहीं है, दुनिया भर का मामला यही है। चंद जगह बेजार होकर तंग आकर लॉकडाउन से बाहर आ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। सुनते हैं कि दुबई वगैरह में अब लोग हर जगह घूमते फिरते हैं, वहाँ की ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस नहीं है, मगर कब तंग आ गए हैं, कब तक रहेंगे। शायद ऐसा ही लगता है कि वो बाहर आ गए हैं, मगर एहतियात हर जगह बरती जा रही है। एहतियात की बहुत ज़रूरत है, इस पर ज़ोर दिया जाता है। एक और खबर भी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत फेल हो गई है, लॉकडाउन किसी काम का नहीं। वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद, लॉकडाउन से बाहर आने के बाद भी लोग मुश्किलात में हैं और कोरोना वायरस में इजाफ़ा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत फेल हो गई है, लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। वो अपोजिशन लीडर हैं, वो ऐसी ही बातें कहेंगे। उसमें एक हद तक सच्चाई भी हो सकती है, मगर सबको मिलकर हमारे मुल्क के लोगों को इस वबा से बचाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मगर क्रिटिसिज्म हेल्थी हो, इसकी ज़रूरत है। और राजीव बजाज, जो कि बजाज ऑटो इंडस्ट्री की एमडी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को लोगों के पास आकर उनके खौफ को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। तो वो भरोसे के लायक बनने के लिए लोगों में आकर, लोगों में जो खौफ है कोरोना वायरस का और दूसरी बातों का, उसे दूर करने की ज़रूरत है। और एक ख़बर भी है, इस ख़बर से आप लोगों को ताज्जुब होगा। हमारे मुल्क के वज़ारत दाखिला ने 2550 तबलीगी जमात के मेंबरों को, जो तकरीबन 40 मुल्कों से थे और कोरोना वायरस तालाबंदी के दौरान हमारे मुल्क में थे, उन्हें हिंदुस्तान आने से 10 साल के लिए रोक दिया गया है। यानी 10 साल तक वो हमारे देश में दाखिल नहीं हो सकते। उन पर इल्ज़ाम है कि वो वीज़ा की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे देश में मिशनरी काम में लगे हुए थे। ये उनका क्या मिशनरी काम होता था
اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ کس بنیاد پر یہ بین لگا ہے اس کے بارے میں بھی پوری طرح سے ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب جانکاری ملے گی تو ہم ضرور آپ سے کہیں گے۔ مگر آج کے ڈکن کرونیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کے خلاف ایک ہی اسٹروک میں یہ سخت قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا اقوال زرین پر بھی نظر کر لیں۔ حضرت امام غزالی کے اقوال زرین ہیں: 1. رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں پر تنقید کیا کرو۔ نمبر 2. کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3. تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 4. غفلت ایسی لعنت ہے جو بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 5. علم کا مطالعہ پابندی سے کرنا چاہیے۔ امام غزالی کے یہ اقوال بہت ہی اہم ہیں۔ خدا کرے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔